हरे कृष्णा। तो बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मानसिक तनाव से कैसे बचें। तो मानसिक तनाव से बचने के लिए सबसे पहले आपको मानसिक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। मानसिक दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और सिक। अगर आप देखेंगे, अगर आपका माइंड मतलब मन सिक हो जाता है, सिक का मतलब क्या है, बीमार हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो आपको मानसिक तनाव आता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, मानसिक का मतलब क्या होता है, अगर आपका माइंड कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो कुछ भी सोचता है, जैसे कि वो आपको फ्यूचर के बारे में सोचने पे मजबूर करेगा, या अगर पास्ट में कोई घटना हुई हो उसके बारे में सोचने पे मजबूर करेगा। तो जब जब आप इस प्रकार सोचेंगे और नेगेटिव थॉट लाएंगे अपने माइंड के अंदर अपने पास्ट के प्रति कि मेरे पास्ट में ऐसा हो गया था, फिर वैसा हुआ था, है, या फिर फ्यूचर के प्रति कि पता नहीं क्या होगा, मतलब मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरे जीवन में, है, क्या मैं उस व्यक्ति से संबंध बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, क्या मैं वो चीज़ प्राप्त कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप इस तरह की नेगेटिव विचारधारा अपने मन के अंदर लाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड में तनाव क्रिएट हो जाता है। तो हम आपसे विनती करते हैं, नेगेटिव विचारों को अपने माइंड में बिल्कुल मत लाओ, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, समझो। नेगेटिव क्या है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, हमारे शास्त्र बताते हैं ये 6 चीजें हैं नेगेटिव। काम का मतलब क्या है, इंटेंस डिजायर, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कि मुझे तो चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को वो चाहिए, काम। क्रोध मतलब गुस्सा, एंगर, इन सबसे भी क्या होता है, तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, काम क्रोध। लोभ मतलब लालच करना छोड़ दो, लालच करोगे उससे भी तनाव बढ़ेगा, क्योंकि आप लालच करते रहते हो, ये चाहिए, अब ये चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तनाव बढ़ेगा। तो काम क्रोध, और मिलेगा तो भी तनाव बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि लालच बढ़ेगा तो तनाव बढ़ेगा। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह का मतलब ही भ्रम में रहना होता है। तो आप भ्रम में रहोगे तो आप, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज को लेके भ्रम में रहो, आपके पास वो सोचो कि आप, मेरे पास वो वस्तु है, परंतु वो आपके पास है ही, बाद में मालूम पड़ेगा तो तनाव बढ़ेगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मतलब पागलपन, किसी भी चीज को लेके कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, पागलपन। नहीं, क्यों पागलपन अपने जीवन में ला रहे हो, पागलपन से तनाव बढ़ता ही है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मतलब ईर्ष्या, कि उसने तो ऐसा कर लिया, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, ऐसा हो गया, वो वैसा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। तो ये क्या टेंशन क्रिएट करेगा माइंड में, बार बार ईर्ष्या। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये करना छोड़ दो। ये नेगेटिव विचार लाना अपने माइंड में बिल्कुल छोड़ दो, अपने माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव विचार लाओ। ये सारा नेगेटिव विचार कहाँ से आता है, ये जो आप मोबाइल देखते हो सारा दिन, ये जो आप टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, उल्टे सीधे, ये इन सब से आपके माइंड में नेगेटिव विचार भरते रहते हैं। आप बार बार इनको रीलोड करते रहते हो। क्यों रीलोड करते हो, इनको निकाल के बाहर फेंको और इनको दोबारा देखना बंद करो, जिससे कि आपके माइंड में नेगेटिव विचार नहीं आए। फ्लश आउट कर दो इनको, सारे नेगेटिविटी को फ्लश आउट कर दो और दोबारा मत भरना इसको। और पॉजिटिव विचार भरो। कैसे विचार भरो, तो देखो, खाली तो रह नहीं सकता मन, क्योंकि मन जो है वो, उसको, अगर मन एक बच्चे के जैसा है, अगर बच्चे को आपने मतलब कहीं इंगेज करके रखना ही पड़ेगा हमेशा, उसको खाली नहीं बैठ सकता मन, है ना। तो आप कहते हैं ना, मन शैतान का घर है, तो आप उसको शैतान का घर मत बनाओ, ठीक है। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो खाली दिमाग मत रखो, खाली मन मत रखो अपना, उसको भरो किस चीज से, पॉजिटिविटी से। नेगेटिविटी से बढ़ोगे तो आप ही को टेंशन क्रिएट होगी, तो पॉजिटिविटी से बढ़ो। पॉजिटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है, हमारे शास्त्र की जो मंत्र हैं उनको बताया जाता है मोस्ट पॉजिटिव। तो आप उन मंत्र का मतलब क्या है, मंत्र का मतलब नहीं केवल आप मंत्र जपो, उससे तो फर्क मिलेगा ही आपको, उससे तो आपको फायदा होगा ही। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है, ये मन को तारते हैं, मन को तारने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि आप माइंड कंट्रोल कर सको। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, हमारे सारे शास्त्र जो हैं उनको, जो श्लोक हैं उसके अंदर, उनको मंत्र ही कहा जाता है। तो हर श्लोक आपके मन को तारने के लिए बना है। तो भगवत गीता सारे वेदों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है। तो भगवत गीता समझो, जीवन में लगाओ। उस भगवत गीता में 700 मंत्र हैं, उन 700 मंत्रों को आप अपने जीवन में लगाओ और देखो अपने जीवन में क्या ज़बरदस्त परिवर्तन आता है। आपसे विनती है, आप भगवत गीता समझिए। हमारी वेबसाइट है givegita.com, उस पर आप जाइए, उस पर आपको भगवत गीता का 13 घंटे का कोर्स मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए, उसको आप सुनिए। या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाइए,
गिव गीता टाइप करिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, उस पर भी वो कोर्स मिलेगा आपको। तो 13 घंटे का इस कोर्स को सुनिए और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी की पढ़िए और आपको जीवन में देखिए कितना आनंद आता है। आपका माइंड बिल्कुल वश में आ जाएगा, मानसिक तनाव के पर लग जाएंगे, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।